बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाज़िर। कैसे हैं आप सब लोग? आज सुबह जब नमाज़ फ़जर पे मैं उठा और मेरे कमरे में लाइट्स बहुत तेज़ भी हैं, यानी धीमी भी है, तो तेज़ वाली चूँकि मुझे अच्छी लगती है, तो अचानक मेरी निगाह पड़ी तो मेरे तकिए पे मेरे कुछ बाल पड़े थे। तो 2-1 रोज़ से मैं महसूस कर रहा था कि जब मैं ब्रश करता हूँ तो उसमें कुछ बाल आते हैं। मेरे लिए एकदम से जो होता है ना परेशान होने का वो था मोमेंट। तो मैंने आसपास देखा तो पाकिस्तान हर्बल की कोई चीज़ वो जो जितनी आई उन सब वो तोहफों में चली गई हुई थी, तो इनका जो ऑयल है वो वहाँ मौजूद नहीं था। तो मैंने फिर कलवंजी का ऑयल मेरे पास पड़ा हुआ था और वो खालिस डाबर वालों का था, बड़ा अच्छा। तो तकरीबन मैंने आधी बोतल ये नमाज़ फ़जर पे जाने से पहले मैंने सर पे लगाई और फिर आराम से उसको वो किया, उसका मसाज किया। तकरीबन 20 मिनट पहले मैं मस्जिद पहुंच गया था और मैंने जाके 2 सूरतें ज़रूर पढ़नी होती हैं और 3-4 मिनट निकल आते हैं उसके बाद सुन्नतों के। और फिर हमारे यहाँ नमाज़ फ़जर के बाद बहुत दिनों से कुनूत नाज़िला भी पढ़ी जाती है, ख़ास तौर पे जो वहाँ गज़ा के मुसलमानों के लिए जो उनको दिक्कत है, उनके बच्चे, उनके ख़वातीन, उनके मर्द, उनके घर, उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी सलामती के लिए भी, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पढ़ी। अच्छा, जो मैं बता रहा था, इनफैक्ट अगर हम अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, तो उसके बाद मैंने ऑफ़िस आना था, तो मैंने फिर अपने बालों को धोया नहीं और इस वक़्त भी वो जितना ऑयल लगा हुआ था, ये सारा कलवंजी का है। और जब आप पूछते होते हैं ना कि मैं सर में क्या लगाता हूँ, और इनफैक्ट जो ओरिजिनल चीज़ें हैं जो अल्लाह ने पैदा की हुई हैं, जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो फ़र्क तो बहुत पड़ता है। और वैसे भी जिसे कहते हैं ना सीइंग इज़ बिलीविंग, जो देख के यकीन आता है वो वैसे यकीन नहीं आता। मैं आमतौर पे जो घर में चाय लूँ या कॉफ़ी लूँ तो उसके अंदर स्टीविया डालता हूँ और 1-2 कंपनियाँ वो व्हाइट स्टीविया भी बनाती हैं, तो उनसे मैंने टैबलेट भी मँगवाई और उसका जो बिल्कुल साशे हैं वो भी मँगवाए। तो अब तो वो तकरीबन पीछे पड़ गई हैं, हर कुछ दिनों बाद उनका फ़ोन आ जाता है कि हम ऑर्डर कर दें, तो मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा नहीं करना। तो इस दफ़ा हमने पाकिस्तान हर्बल वालों का जो स्टीविया था, इनके पत्तों की यानी ओरिजिनल शेप है ये वाला जो इसका हमने पिछले दिनों खीर भी बनाई और इनको ये किया कि ये जो पत्ते हैं बेसिकली अल्लाह की ऐसी शानदार ये अनायत और अता है कि इनको हमने पहले वो दादर सा किया, फिर उनको पीसा और उसके बाद खीर में डाल के देखा कि इनका मज़ा कैसा। असल में ये जो गन्ने वाली शुगर है, इससे तो बहुत डर लगता है, यानी बीमारियों का घर है ये। उसके अंदर इतने केमिकल डाले होते हैं, इंसान देसी चीनी खा ले, शक्कर खा ले, लेकिन ये जो सफ़ेद शुगर है वो। अच्छा, जो हमारी मेड्स हैं, जो मेहमान हैं, अब वो चूँकि सब आदी हैं तो उनके लिए हमने फिर डिब्बा भर के अलग रखा होता है, वो आराम से उनको लेते हैं। लेकिन हम हौले-हौले स्टीविया पे शिफ्ट हुए। तो ये अपने थोड़ा-सा यानी ज़्यादा बाज़ ये मीठा भी होता है, तो अपने-अपने टेस्ट का मसला है। जैसे आपका जो टेस्ट बर्ड्स हैं, जैसे आपके आदी हो जाए, आपको वो अच्छा लगने लगता है। अच्छा जनाब, मिस्टर नबील ने ये आज हम मर्दाना सवाल पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं, सर जी, लड़कियां अपने ससुराल वालों पर पैसे खर्च नहीं करती और इनका दिल बड़ा छोटा होता है, ये उनका कहना है। और वो क्या करें कि इनको अकल आए और अपनी पुरानी फैमिली की बजाय ये नई फैमिली पे भी। अच्छा बेटा, इसमें थोड़ा सा हम फर्क कर लेते हैं। अगर वो अपनी वालदा पे, बहन भाइयों पे खर्च करती हैं अपने पैसों में से, तो कोई हर्ज नहीं है। मर्द भी तो खर्च करता है, लेट हिम, लेट हर डू, करने दें। लेकिन दोनों को इस इशू को अजाब नहीं बनाना चाहिए। हम बहुत सारे नॉन इश्यूज को जो जिंदगी में मामूल में चलते हैं उसको अजाब बना लेते हैं। कितनी ऐसी खवातीन को मैं जानता हूं जिन्होंने खुद बताया कि वो मियाँ की गाड़ी में पेट्रोल वो डलवाती हैं। अच्छा, घर की ग्रोसरी में ज़ाहिर सारा काम मर्द ही कर रहा होता है, लोन भी वही ले रहा है, प्लॉट भी वही ले रहा है, घर भी बना रहा है। तो बीवी जो पैसे कमाती है, बेशक उसने कमाए, पर अगर आप उस घर का हिस्सा हो तो आपको पूरी मोहब्बत से, खुश दिली से, खुश होके, ये रिश्ते की कीमत नहीं है, आपकी दनाई की कीमत भी है,
दानाई का इजहार भी है, इकरार भी है। मैंने बहुत साल पहले हिस्से किए थे कि अगर लड़कियां अपनी तनख्वाह के 3 हिस्से कर लें, एक हिस्सा अपने आप पे खर्च करें, बहुत अच्छे कपड़े लें, बहुत अच्छे जूते लें, खुद को बेहतरीन कैरी करें, कभी आरजू ना रहे, कभी हसरत ना रहे। लाइक मैं अपने बच्चों को लेके जाता हूं, तो अगर उन्होंने एक जूता लेना है तो मैं उनको 2 लेके देता हूँ। इवन अपनी वाइफ को जब उन्हें कोई जूता पसंद आता तो मैं कहता हूँ एक और ले लो, वे अगली दफा आएंगे पता नहीं जब मिले। कुछ ब्रांड्स के ऐसे जूते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, उनको पहनने में आसानी होती है, तो मैं कहता हूँ तुम इसके 2-3 कलर लेके रख लो, क्योंकि जब अगली दफा आते हैं तो ब्रांड बदला हुआ होता है उनका, वो जूते का डिजाइन नहीं मिलता, फिर आप कहते हैं वो फ्रा बहुत सॉफ्ट था। ये जो एटीट्यूड है, ये बुनियादी तौर पर आपकी खुशी की कीमत होती है। जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, क्या ख्याल है, वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, वो भी तो उसका इजहार करते हैं। मेरी भी सालगिरह 23 को आनी, 23 नवंबर को, तो कल मैंने सुना मेरी दोनों बेटियां आपस में बैठी कर रही थी बात। एक ने 3000 जोड़े हुए थे, एक ने 6000 जोड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा 9 ये हो गए, कुछ अम्मा से ले लेंगे, तो बाबा को इस बार हमने कोट लेके देना है। अब सोचिए कि बाबा खुद भी ले सकते हैं, पर जब बच्चे अपनी पॉकेट मनी से निकाल के ये करते हैं और उसको प्लान कर रहे हैं, सुन के, उन्होंने मुझे नहीं बताया, पर मैंने वहां से गुजरते हुए, जो उनका स्टडी रूम है वहां से गुजरते हुए मैंने सुना दे वर प्लानिंग। तो ये प्लानिंग कोई कब करता है? जब आप उससे मोहब्बत करते हैं, वो आपसे मोहब्बत करता है। मैंने अपनी वाइफ की सालगिरह, उसको भी आने वाली, उसकी 27 को होती है, तो उसको मैंने पहले पैसे दे दिए, क्योंकि यार मौके पे जो कहे कि जी मैंने वो सूट लेना था, सिलवाना भी था, पहनना भी था, तो मैंने उसको कैश ट्रांसफर कर दिया उसके अकाउंट में कि आप जो जो लेना है ले लीजिए। शी इज हैप्पी। उसे ये नहीं है कि मेरी तोको से कहीं कम ना मिले, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे रेट बढ़ते हैं वैसे ईदी का, सालगिरह के पैसों का ये भी रेट बढ़ गया हुआ। मेरा एक कॉल समझें जो मैं अपनी बेटी से कहता होता हूँ कि मेरे बच्चे खर्च किया कर, खर्च करोगे तो और आएगा। तो जब अपने प्यारों पे आप खर्च करते हो, अच्छा ससुराल वाले आपके प्यारे क्यों नहीं होते? उनकी नस्ल आपने जन्म दी, उनको लेके चल रहे हो, उन्हीं के बच्चे की, यानी जो आपका मियाँ है उन्हीं का बच्चा है ना, उसकी जिंदगी का आप सबसे लाजिम और खूबसूरत, लाजुम मुलजुम यानी असेंशियल हिस्सा हो, वो तो सारी मोहब्बत आपको देता है, सारे पैसे भी आप पे खर्च करता है। तो तुसी केड़ी मां को पैसे लेके जाने ने, कर दिया करो। मियाँ पे भी खर्च करने चाहिए, उसकी माँ पे भी खर्च करने चाहिए, पूरी खुश दिली के साथ करने चाहिए। जब आप दिल छोटा करते हो तो बेटा आप ही तंग होते हो, कोई दूसरा तो तंग नहीं होता। जिंदगी नहीं रुकती, बट दिस इज द प्राइस ऑफ, मिनिमम लेवल पे छोटी सी प्राइस है, उसे दे देनी चाहिए। मिस असलम कहते हैं सर, अगर सास अगर बहू के पैसों पे नजर रखे और जब भी उसका दिल चाहे तो उससे खर्च करवा दे, तो ऐसी सास को कैसे शटअप कॉल देनी चाहिए? मेरे बच्चे कभी अपनी माँ को शटअप कॉल दे के देखे कैसा लगेगा? यानी आप अपने मर्द की, अपने मियाँ की माँ को कह रहे हो शटअप कॉल देनी है। ये आपके बच्चों की दादी है, इस खानदान की बड़ी है, तो आपके पैसे जितने मर्जी हो, मेरे बच्चे रिश्तों के सामने 2 टके के नहीं है। और अगर आप अपनी सास की इतनी ही कदर करती हो, इतनी ही इज्जत करती हो कि थोड़े से पैसे के लिए आप उसे शटअप कॉल देना चाहते हो, तो ये लिख लें, आपके साथ हो जाना है। आपकी बहू अपने हाथों से ये करेगी आपके साथ, अपनी जुबान से करेगी। दिस इज मकाफात अमल। हम जो बोते हैं वही निकलता है। आप अगर बोगे कांटों वाली फसल, तो वहां से गुलाब कैसे निकलेगा? मुझे आपके ये सवाल के जो जुमले, मुमकिन आप कहें मुझसे गलती से ये लिखा गया, मुमकिन है बेध्यानी में लिखा गया, जो हमारे दिल में होता है वही जुबान पे आता है। तो दिल में अच्छी बात रखा करें, अच्छी कदर, ये सिला रहमी है, हुक्म है इसका, कता रहमी का हुक्म नहीं है, सिला रहमी का हुक्म है। खर्च करोगे तो आएगा। आप उसे सखावत के मानों में करें, आप उससे सदके के माने में करें, आप उसे चैरिटी के मानों में करो, आप उसे मोहब्बत से रिश्तों के लिए करें। इन पैसों को बचा के
आज तक ना किसी बड़े आदमी को कुछ मिला, ना कंजूसों को मिला, ना खसीसों को मिला। ये पैसे सब बाद में भी यहीं जूतियों में बँटते हैं। और जो बाद वाले होते हैं जो उसका हशर करते हैं, आपकी कब्र पे जाके हार नहीं पैसों के लटकाते। किसी ना किसी जगह ऐसी जगह खर्च होते हैं जो फिर आपको भी पसंद नहीं होते। तो कभी ये वाली कैफियत हो तो इतना सख्त ना बोलना चाहिए। अगर नापसंद हो तो भी देखिए कितने लोग हैं जो हमें पसंद नहीं होते पर फिर भी हम उनको चैरिटी करते हैं अपने रब को खुश करने के लिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। वैसे आप अगर मान लोगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं मानोगे और इसी तौर पे तंग होते भी रहोगे, तंग करते भी रहोगे। सलामत रहें, आबाद रहें, शाद रहें और खर्च करते रहें। मेरे रब को पसंद है सखावत भी, दूसरों पे खर्च करना भी। चाहे उनका कोई भी नाम हो, खर्च ज़रूर किया करें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।